बिहार चुनाव से पहले टिकटों के बंटवारे को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ सीट ऐसी भी हैं जहां उम्मीदवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। गोपालगंज की कुचायकोट विधानसभा सीट भी कुछ ऐसी ही है। कुचायकोट विधानसभा के वर्तमान जेडीयू विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और वे अपने भतीजे मुकेश पांडे के साथ मिलकर मिशन कुचायकोट का आगाज भी कर चुके हैं। मिशन कुचायकोट के तहत अब पप्पू पांडे ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी चर्चा होने लगी है। दरअसल पप्पू पांडे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह मस्जिदों को ऐसी यानी कि एयर कंडीशन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। पप्पू पांडे कहते हैं कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में जितने मस्जिद हैं मैं उसमें एसी लगवाने जा रहा हूँ। जिस मस्जिद का साइज बड़ा होगा वहां 4 एसी भी लगवाएंगे और जिस मस्जिद का साइज छोटा होगा वहां 1 एसी लगवाने का काम करेंगे। ये क्षेत्रफल के हिसाब से तय होगा। पप्पू पांडे ने बताया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 160 से ज्यादा मस्जिद हैं। मैं हर जगह एसी लगवाऊंगा ताकि जो लोग भी नमाज पढ़ने आते हैं उनको गर्मी से राहत मिलेगी। मैं यही चाहता हूं कि जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं उनकी दुआएं मुझे मिले। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले की कुचायकोट विधानसभा सीट पर मुसलमान वोट बैंक बड़ा फैक्टर है। इस सीट पर यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। इन तीनों समूहों की आबादी कुल मिलाकर 35% है। इसके अलावा यहाँ कोयरी वोटर भी अच्छी संख्या में है। बहरहाल पप्पू पांडे ने ये ऐलान ऐसे समय में किया है जब उनके खिलाफ बाहुबली काली पांडे के बेटे पंकज पांडे ने मोर्चा खोला हुआ है। जनसुराज के संभावित उम्मीदवार पंकज पांडे लगातार पप्पू पांडे पर बयानबाजी कर रहे हैं। पंकज पांडे ने विधानसभा क्षेत्र में सासा मूसा चीनी मिल बंद पड़े रहने को बड़ा मुद्दा बनाया है। इसके अलावा पप्पू पांडे को बाहरी करार दे रहे हैं। हालांकि इस विवाद पर भी पप्पू पांडे ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने 20 साल से कुचायकोट को सींचने का काम किया है। बहुत लोग बाहरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया जानती है कि मेरे पिताजी का नवरसा हथुआ में पड़ता है। पप्पू पांडे ने उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा है कि पप्पू पांडे का कुचायकोट से टिकट कटने वाला है। पप्पू पांडे ने टिकट कटने को लेकर कहा कि बहुत लोग आते हैं जाते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार और पब्लिक हैं। उन्होंने बताया कि पप्पू पांडे मतलब पब्लिक है। मैं जनता के बीच रहता हूँ, जनता के सुख दुख में रहने वाला आदमी हूँ। जो भी लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें जनता जवाब देगी। पप्पू पांडे ने यह भी दावा किया कि इस बार के चुनाव में वह कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। आपको बता दें कि कुचायकोट में पप्पू पांडे के समर्थकों का बड़ा आधार है। कुचायकोट के लोगों का मानना है कि पप्पू पांडे आम लोगों के बीच रहने वाले नेता हैं। वे गरीबों की मदद में सबसे पहले हाजिर होते हैं। बहरहाल देखना अहम है कि पप्पू पांडे को जेडीयू आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। अगर उम्मीदवार बनते हैं तो इस सीट पर एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि काली पांडे के बेटे पंकज से पप्पू को कड़ी टक्कर मिल सकती है। बीते साल प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़ने वाले पंकज पांडे बिहार में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पंकज पांडे के पिता काली प्रसाद पांडे गोपालगंज से ही सांसद रह चुके हैं। पंकज पांडे ने 26 साल से ज्यादा मीडिया में काम किया।